उनका निशाना तो राजू भंडारी है। रजनी भंडारी तो बहाना है। राजू भंडारी को कमजोर करना है, तो राजू भंडारी ऐसे में कमजोर होगा क्या। और ये जो सारा प्रकरण है इसके पीछे महेंद्र भट्ट का रोल है। महेंद्र भट्ट जी जो है पर्दे के पीछे से जो है ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं और वो विधानसभा चुनाव में मेरे से हारे हैं। कोई व्यक्ति फंस जाता तो उसने फंसाया, लेकिन कार्यकाल तो मेरा तब था, तुम कुछ भी नहीं हूँ भाई, पर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो हमारे किसी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से किसी को फंसाना ये मेरा कभी लक्ष्य रहता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। सियासी स्पर्धा के संदर्भ में कहा गया है कि जब पराजय के परिणाम से झल्लाए मन में दुर्भावना का लालन किया जाता है, तब सत्ता की गोद में प्रतिशोध का बड़े लाड से पालन किया जाता है। यानी कि जीत की वो महत्वाकांक्षा जो असफलता के अंगारों में जलकर रंजिश की राख बन जाती है, वो ताकत की एक बारिश में खाद बनकर विपक्षियों के लिए कांटे उगाती है। अब खास बात यह है कि राजनीति के बारे में की गई ये विवेचनाएं कांग्रेस को अपने साथ घट रही घटनाओं से बहुत मिलती जुलती लग रही है। विपक्ष को लग रहा है कि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी अपनी हार को पचा नहीं पाए हैं, इसलिए सत्ता की ताकत के जरिए बदला लेने पर उतर आए हैं। सवाल है कि महेंद्र भट्ट पर इन आरोपों का आधार क्या है, इल्जाम लगाए किसने, क्यों और किस मामले में है, ये आक्षेप औचित्यपूर्ण है भी या नहीं, या फिर ये विपक्ष सिर्फ कोरी राजनीति कर रही है। प्रश्न कई हैं जिनके जवाब जानने के लिए आइए प्रदेश के साथ ये रिपोर्ट देखते हैं, जानते हैं कि अब किस मामले में उत्तराखंड में सियासी घमासान छिड़ गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कारण है रजनी भंडारी की बर्खास्तगी। दरअसल उत्तराखंड शासन ने कुछ दिन पहले चमोली जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से ये कहते हुए हटा दिया कि रजनी भंडारी ने अपने पूर्ववर्ती जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल में अपने पद, कर्तव्य एवं दायित्वों के विपरीत जाकर काम किया, जो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 138(1) के तहत एक गंभीर अनाचार उल्लंघन की श्रेणी में आता है। बताएं कि शासन ने रजनी भंडारी को पद और अधिकारों के दुरुपयोग के मामले में पद से हटाते हुए बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद उत्तराखंड की सियासत का पारा चढ़ गया। क्यों, ये जानने के लिए दो बातों को जानना जरूरी है। पहली, रजनी भंडारी है कौन, और दूसरी बात, उन पे लगे आरोप है क्या। रजनी भंडारी बर्खास्त के मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि रजनी सिर्फ चमोली जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं थी, बल्कि साथ ही रजनी भंडारी बद्रीनाथ के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी भी है। गौर कीजिए, ये वही राजेंद्र भंडारी है जिन्होंने विधानसभा चुनावों में महेंद्र भट्ट के खिलाफ चुनाव लड़ा था। न केवल लड़ा था बल्कि चुनाव जीता भी था। जी हाँ, बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा के महेंद्र भट्ट और कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी आमने सामने थे। इस चुनाव में जहां महेंद्र भट्ट को 30,595 वोट मिले, तो वहीं पूर्व मंत्री भंडारी के पक्ष में 32,661 लोगों ने मतदान किया। इसी के साथ राजेंद्र भंडारी भट्ट को पटकनी देने में कामयाब रही। कांग्रेस को लगता है कि महेंद्र भट्ट को अपनी यही हार पची नहीं है और वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करते हुए बदले की भावना से रजनी भंडारी को निशाना बना रही है। विधायक राजेंद्र भंडारी ने तो स्पष्ट ये बात कही है कि भाजपा का निशाना रजनी भंडारी नहीं है, बल्कि भट्ट को हराने वाले राजेंद्र भंडारी है। ये सुनिए। कहता हूँ कि कमिश्नर से इन्होंने जांच कराई। कमिश्नर की जांच में कोई भी लेन देन नहीं हुई है, कोई भी वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं लगाया है, तो फिर हटाने का औचित्य क्या बैठता? केवल इसलिए कि हम कांग्रेस के लोग हैं और ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जानबूझ करके कांग्रेस के लोगों को कमजोर करना, हटाना है। उनका निशाना तो राजू भंडारी है। रजनी भंडारी तो बहाना है। राजू भंडारी को कमजोर करना है, तो राजू भंडारी ऐसे में कमजोर होगा क्या। और ये जो सारा प्रकरण है इसके पीछे महेंद्र भट्ट का रोल है। महेंद्र भट्ट जी जो है पर्दे के पीछे से जो है ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं और वो विधानसभा चुनाव में मेरे से हारे हैं, मेरे से बुरी तरह हारे हैं। और वो उसका बदला लेने के लिए सरकार की ताकत के बल पर सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं, मुख्यमंत्री को प्रेशर डाल रहे हैं और उन्होंने रजनी भंडारी को हटाया है। कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे, कहाँ तक क्या होता है। अभी कानूनी राय हम लोग ले रहे हैं, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो जैसा कि आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी को सुना, पत्नी का पक्ष रखते हुए भंडारी ने कहा कि महेंद्र विधानसभा चुनावों में उनसे बुरी तरीके से हारे हैं। उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने सरकार की ताकत के बल से रजनी भंडारी को पद से हटवाया है। बताएं कि खुद रजनी भंडारी का भी यही मानना है कि उनकी बर्खास्तगी पति से बदला लेने के उद्देश्य से की गई है। मामले में कांग्रेस भी खासा नाराज है। जहाँ रजनी भंडारी को पद से हटाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोपेश्वर, जोशीमठ और गैरसैंण में सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और पुतला फूका,
तो वहीं पार्टी की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने भट्ट पर निशाना साधते हुए लिखा कि चमोली जिला अध्यक्ष रजनी भंडारी जी के पीछे धामी सरकार का इस तरह से हाथ धोकर बढ़ जाना इस बात का सबूत है कि भाजपा सरकार किस तरह से मुख्य विपक्षी दल के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के प्रति दुर्भावना से ग्रसित है। खास करके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी से मुंह की खाई थी, इसलिए बार बार न्यायालय से हारने के बावजूद सरकार फिर गरम खाकर अपना मुंह जलाना चाहती है। आइए अब जानते हैं कि रजनी भंडारी पर आरोप क्या है और गरिमा दसौनी ने ये क्यों कहा कि बार बार न्यायालय से हारने के बावजूद सरकार फिर गरम खाकर अपना मुंह जलाना चाहती है। दरअसल रजनी भंडारी पर 2012 से 13 में आयोजित नंदा राजजात के निर्माण कार्य के टेंडर में गड़बड़ियों का आरोप है। शासन ने बर्खास्तगी के अपने आदेश में लिखा है कि गढ़वाल मंडल आयुक्त की जांच में यह पाया गया है कि श्री नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए वर्ष 2012 से 13 में पर्यटन विभाग की ओर से प्राप्त धनराशि से विभिन्न काम होने थे। इसके लिए जिला पंचायत की ओर से 64 निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसमें रजनी भंडारी द्वारा न्यूनतम दर वाली निविदाओं के बजाय अधिक दर वाली निविदाओं को मंजूर किया गया। इसके अलावा BRGF एवं राज्य वित्त के एक काम घटुगाड़ पिडवाली गदेरे पर पुलिया निर्माण एवं ग्राम सभा सुबाई के तहत भविष्य बद्री मार्ग निर्माण भी समिति की सिफारिश के विपरीत मंजूर किए गए। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि शासन ने रजनी भंडारी को पिछले साल भी इन्हीं आरोपों के आधार पर पद से हटाया था, लेकिन इसके खिलाफ वो तब हाई कोर्ट से स्टे ले आई थी और एक बार फिर रजनी भंडारी मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। आइए जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि कांग्रेस निशाने पर आई महेंद्र भट्ट खुद पर लग रहे आरोपों को लेकर क्या राय रखते हैं। नंदा राजजात के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने टेंडर एक्ट का उल्लंघन किया, उसकी सजा देर सबर मिलनी थी। बीच में न्यायालय ने उनको एक प्रकार से, क्योंकि उसकी कमिश्नरी जांच रह गई थी, इसलिए उनको मुझे लगता है कि उस समय न्यायालय का विषय था, उन्होंने उनको बहाल किया। लेकिन आज की परिस्थिति में क्योंकि अब कमिश्नर रिपोर्ट इसमें है और सिद्ध हो चुका है कि नंदा राजजात के अंदर टेंडर की प्रक्रिया थी, उसका उल्लंघन किया, इसलिए उस प्रक्रिया के आधार पर उनका निलंबन हुआ है। ये राजनीतिक विषय है, जब कोई व्यक्ति फंस जाता तो उसने फंसाया, लेकिन कार्यकाल तो मेरा तब था, तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, पर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो हमारे किसी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से किसी को फंसाना ये मेरा कभी लक्ष्य रहता नहीं है और ना इस दिशा में मैंने कभी ऐसा काम किया है। तो महेंद्र भट्ट का कहना है कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से किसी को फंसाने का लक्ष्य उनका कभी नहीं रहता। देखिए, मामले में रजनी भंडारी फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगर प्रकरण कोर्ट में जाता है तो फिर ये मामला कौन सा मोड़ लेगा। रजनी भंडारी पर लगे आरोप जिन्हें जान सही बता रही है वो तो गंभीर है ही, साथ ही कांग्रेस महेंद्र भट्ट पर जो आक्षेप मढ़ रही है वो भी हल्के फुल्के नहीं है, क्योंकि किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति पर सत्ता की ताकत के दुरुपयोग का इल्जाम लगाना या फिर उस पर जनप्रतिनिधि को प्रताड़ित करने का आरोप मढ़ना गंभीर विषय है। इसलिए ये मामला भी बड़ा है। जिससे जुड़ी एक भी अपडेट मिस ना करें, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।